सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने देखा था सीक्वेंस कंटेनर। सीक्वेंस कंटेनर का मतलब यह है कि हर एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं जब उनकी पोजीशन हमें पता हो उस कंटेनर में। तो उस इंडेक्स या पोजीशन को पता करने के लिए हमें जरूरी है कि उनके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ किस जगह पे वो रखे हुए हैं, तभी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अडेप्टर कंटेनर की जहां तक बात आती है, ये अडेप्ट हो जाते हैं। इनका नाम इसलिए है अडेप्टर कंटेनर्स, ये अडेप्ट हो जाते हैं दूसरे क्लास के लिए और ये इंप्लीमेंट नहीं किया जाते स्क्रैच से। अपनी इनकी खुद की स्पेशल और रिस्ट्रिक्टेड फंक्शनैलिटी होती है। 3 तरह के अडेप्टर्स STL, ये जो हमारी लाइब्रेरी की बात हो रही है, हमारी इसमें STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में है। एक स्टैक है, एक क्यू है, एक प्रायोरिटी क्यू है। स्टैक और क्यू ऑलरेडी हम कई इसका बार पढ़ चुके हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन देख चुके हैं। प्रायोरिटी क्यू हम आगे देखेंगे। एसोसिएटिव कंटेनर जहां की बात आती है, एसोसिएटिव कंटेनर जिस तरीके से सीक्वेंस में बताया कि आपको पोजीशन का पता होना चाहिए, एसोसिएटिव कंटेनर में आपको जरूरत नहीं है कि पोजीशन की पता हो। आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है नहीं है कहां पर क्या है। क्यों? क्योंकि जब तक डेटा स्ट्रक्चर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो कीज है, इसमें की वैल्यू पेयर चलता है। एक की होगी और उसका वैल्यू होगा, एक की और उसके साथ वैल्यू होगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो दो हमारे पास जो एसोसिएटिव कंटेनर्स हैं, 2 टाइप के हैं, एक सेट और मैप। तो सेट को आपको याद होगा, सेट पे क्या होता है, इंसर्ट, रिमूव और कंटेन्स। इसी तरीके से मैप को आप डिक्शनरी भी कह सकते हैं। कई किताबों में डिक्शनरी कहा जाता है इसको, कई किताबों में मैप। तो दोनों ही एक जैसे चलेंगे। तो मैप और डिक्शनरी बिल्कुल सेम है। और इसमें होता क्या है, जैसे मैप करते हैं, आपका की वैल्यू पेयर होगा। की वैल्यू पेयर होगा, इसका मतलब यह है जैसे की आपका हो गया वर्ड, तो वैल्यू हो सकती है उसकी डेफिनेशन, इस तरीके का कुछ हो सकता है। और इसमें जो फंक्शंस आते हैं, एक इंसर्ट है, जैसे आप चाहते हैं इसकी के हिसाब से वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ये जो की है आप लुकअप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इसमें मैप में और सेट में विद्यमान है। और अभी हमने सेट और मैप देखा। अब दूसरे इसमें और भी क्लासेस के बारे में बात करेंगे। जैसे STL है, ये आपको प्रोवाइड करता है सेट और मैप को। ऑलरेडी इसका इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। जैसे सेट T है, ये क्या करता है, ये आपको इट इंप्लीमेंट्स अ सेट दैट कंटेन्स एट मोस्ट 1 कॉपी ऑफ इच सेट। तो ये सेट बनाता है जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसकी एक ही कॉपी होगी। मल्टी सेट क्या होंगे, ये बिल्कुल वैसे ही आपका एलिमेंट बना देगा, सेट बना देगा, लेकिन इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं होंगे। इसी तरीके से मैप में ये एक तरीके से मैप बना देगा जिसमें मैपिंग होगी की और वैल्यूज की, और एक की एक ही वैल्यू होगी या एक ही की होगी। जब एक ही की है तो एक ही वैल्यू होगी उसकी। यहां पर थोड़ा डिफरेंट है। मल्टी मैप में ऐसा होता है कि की और वैल्यू ये आपका मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे मल्टी सेट में होता है ना, मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। अब ये सारे जो मैंने आपको बताया, ये जो सेट और मैप के इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बैकग्राउंड में BST यूज होता है, बैलेंस सर्च ट्री, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि ये ओवरलोड किए जाएंगे फंक्शन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ये सारे आपके ओवरलोड किए जाएंगे। दूसरा इसका तरीका, ऑल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन का तरीका हैश टेबल है। हैश टेबल ये काफी फास्ट है, काफी इसका फास्ट एक्सेस होता है, लेकिन इसके हैश फंक्शन अगर आपने सही नहीं बनाया तो ये अब सफर करेगा। अच्छा, अगर आपको यहां पर हैश टेबल के तहत करना है तो आप मैप के आगे अनऑर्डर्ड लिख देंगे, ये लिखना पड़ेगा अनऑर्डर्ड। ट्री बेस्ड वर्जन तो फास्ट है ही है और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हैशिंग करेंगे तो बहुत सुपर फास्ट हो जाता है। अब फंक्शन जो सेट मैप क्लास में है, जैसे सेट में आपके फंक्शन है इंसर्ट आप कर सकते हैं एलिमेंट को सेट में, इरेज कर सकते हैं सेट से एलिमेंट को, काउंट कर सकते हैं कितने काउंट है। मल्टी सेट है तो 0 और 1 से ज्यादा काउंट हो जाएंगे। फाइंड कर सकते हैं आप, तो फाइंड करते करते अगर आपको नहीं मिला तो आप ये सेट के एंड में पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ पर सेट में एलिमेंट्स है और नहीं मिला तो आखिर में पहुंच जाएंगे, तो s.end मिलेगा आपको। तो देखिए कैसे आपको मैं तरीका बताता हूँ। एक इम्प्लीमेंटेशन है इसका। आपके पास एक टेम्पलेट बना सकते हैं आप, और ये एक क्लास है S और T। आपने S का एक ऑब्जेक्ट बना दिया फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, इन दोनों का एक आपने यहाँ पर
एक कंस्ट्रक्टर भी बना दिया, एस को फर्स्ट पास कर दिया, सेकंड को टी पास कर दिया। अब हम ये अज्यूम करते हैं पूरे इस लिस्ट में कि जो मैप है उसमें की और वैल्यू होगी। इंसर्ट में आप की और वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका पी फर्स्ट, ये जो पी फर्स्ट है, जो भी आप पी ले रहे हैं, क्योंकि पी आपने बनाया अगर, तो पी फर्स्ट और पी सेकेंड ये आप मैप में डाल रहे हैं, इनका एसोसिएशन होगा, यानी कि ये की और वैल्यू पेयर हो जाएंगे और ये रिटर्न करेंगे एक इटरेटर उस एलिमेंट के लिए। इटरेटर मतलब होता है एक के बाद एक। अब मान लीजिए बहुत सारे की वैल्यू पेयर है, यहाँ बहुत सारे आपके वर्ड्स लिखे या बहुत सारी डेफिनेशन लिखी है, तो ये आपको एक इटरेटर देगा ताकि आप पूरे यहां से यहां तक आ सके, जा सके। इसी तरीके से आप अगर इरेज करेंगे तो ये इरेज भी हो जाता है, ये एसोसिएशन जो की के साथ होगा उसे हटा देगा, और अगर आपका एसोसिएशन नहीं है तो कुछ नहीं करेगा ये। ऐसे ही आपके पास एक मैप के लिए काउंट फंक्शन है, ये काउंट क्या करेगा, ये कितने एसोसिएशन है उस की के वो बता देगा, और ये आपको ये भी टेस्ट करवाता है कि क्या मैप ऑलरेडी असाइनमेंट है कि नहीं इसका। इसी तरीके से फाइंड अगर आप की पे जाते हैं तो ये आपको इटरेटर देगा टू द पेयर, जो की वैल्यू पेयर है जो एसोसिएटेड है की से, उसको आपको ये रिटर्न करा देगा। अगर की का कोई एसोसिएशन नहीं है मैप एम में तो ये एम डॉट एंड पे चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं वैल्यू को एक्सेस करना, तो यदि आपने एम करके बनाया हुआ है एक मैप, तो एम डॉट फाइंड की सेकेंड करके आप, ये तो की आप फर्स्ट से लेंगे, वैल्यू आप सेकंड से ले लेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा इस चीज को, की और वैल्यू पेयर ऐसे मिल जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जब आप डी डिफरेंस करेंगे इटरेटर को, तो एक्चुअल में कोई मैपिंग हो। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपने एक मैप यहाँ का एक ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया इस तरीके का, तो आप क्या चाहते हैं कि जब आप एक मैप बनाए, एक स्ट्रिंग होगी, ये की है, ये वैल्यू है। अब माई मैप करके आपने एक मैप बना दिया, अब मैप के अंदर आपने स्ट्रिंग डाली, हर एक स्ट्रिंग के साथ ये वैल्यू आपने लिंक कर दी, ये लिंक कर दी, वैल्यू लिंक कर दी। जैसे आप ये प्रिंट करेंगे तो देखिए पहले 101 माई वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड को असाइन था, 103 फिर उसके बाद दूसरी लाइन में आपने असाइन कर दिया, तो जब आप ये प्रिंट करेंगे माई मैप हेलो वर्ल्ड तो 103 प्रिंट होगा। इटरेटर्स की जहां तक बात करें, इटरेटर्स एक तरीके से इटरेशन है। आप अगर चाहते हैं कि एरेज में ट्रैवर्स करें या डेटा स्ट्रक्चर में ट्रैवर्स करें, तो इस तरीके से ट्रैवर्स करने के लिए आपको इटरेटर की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने एक एरे बनाया और यहाँ पर एक इन स्टार आई, यानी कि आपने एक पॉइंटर ले लिया। इस पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस रखता है, तो आपने क्या किया, ए यानी कि एरे का एड्रेस इसको आई को असाइन कर दिया। उसके बाद हर बार आप ए आई को बढ़ा रहे हैं, कब तक, जब तक ए प्लस 10 ना हो जाए, यानी कि आप ए 10 तक जा रहे हैं ना। और जब प्रिंट करा रहे हैं तो स्टार आई करा दे रहे हैं, देखिए ब्रैकेट दिया हुआ है इसमें, स्टार आई करा रहे हैं, यानी कि आप डी रेफरेंस कर रहे हैं आई को, और उसकी उस जगह जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू प्रिंट करा दे रहे हैं। तो अब देखिए हम ये ए आई भी तो कर सकते थे इस जगह पे, लेकिन हम इटरेटर्स इसलिए यूज करते हैं ताकि हम आराम से इधर से उधर तक जा सके। अब आपके पास दो फंक्शन इसमें और मिल जाते हैं, ए डॉट बिगन और ए डॉट एंड। जैसे ए है ना, ए के स्टार्टिंग और एंड, तो आप आखिर से एंड तक जा सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूं आपको कि आपने जैसे माई डेटा स्ट्रक्चर, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आपने ए ले लिया, फिर आपने इटरेटर बनाया आई। अब ए बिगिन मतलब ए का जो एड्रेस है आई को पास कर दिया, आई एंड तक जाएगा और तब तक जाएगा जहां तक आप ये प्रिंट कराना चाहते हैं। आप ओवरलोड भी करता है इटरेटर इन सबको, और एक डॉट एंड का मतलब होता है हम खत्म, मतलब दिस इज द एंड। फाइंड भी आप कर सकते हैं, ये आपको इटरेटर रिटर्न करेगा उस वैल्यू का, और एम डॉट एंड अगर वैल्यू नहीं मिलती है, देखिएगा ये स्टार आई टी और ये स्टार आई टी, अगर आप स्टार आई टी करेंगे मतलब डी रेफरेंस करेंगे, तो पेयर इट गेट्स टू द पेयर ऑफ द इटरेटर्स इट इज पॉइंटिंग टू, उस जगह पहुंच जाता है जहां पर ये इटरेटर पॉइंट कर रहा है। और अगर आप ऐसे ब्रैकेट में देके इसको डॉट सेकंड करेंगे तो ये आपको वैल्यू बता देगा। मैं इसको बताता हूं आपको कैसे। आपने एक मैप बनाया है, इसका स्ट्रिंग आपकी की है, इंट आपका वैल्यू है, आपने एम इसका नाम दे दिया। अब क्या किया, इटरेटर यहां पर बनाया, आई टी को एम बिगिन असाइन कर दिया क्योंकि आपने इटरेटर एक बनाया, और उसके बाद एम एंड तक चले, इटरेटर को एक एक बढ़ा दिया। तो बस आपको अगर की प्रिंट करना है तो आई टी एरो फर्स्ट कर देंगे, वैल्यू प्रिंट करना है तो आई टी एरो सेकंड कर देंगे। होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा एसटीएल का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।